नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खबरों में हम आपको लिए चलते हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के कदवा भाग 2 में बलिया बिलोन थाना क्षेत्र अंतर्गत रसलपुर गांव में मोहम्मद शहबाज नामक व्यक्ति के यहां वर्ष 2006 में एक पुत्री की जन्म हुई। उन्होंने बड़ा ही प्यार से नाम रखा शहजादी खातून। साथियों, ज्यों ज्यों समय बीतता गया शहजादी खातून समय के साथ बड़ी होती गई। एक दिन ऐसा आया कि पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ही औलाद उन्हें धोखा दे जाएगी। मात्र 17 वर्ष की उम्र में शहजादी खातून ने अपने ही गांव के करीब रहने वाला खेंडाबारी का एक युवक जिसका नाम इमरान उर्फ अब्बू नामक लड़के से निकाह रचा लिया। शहजादी खातून के पिता मोहम्मद शहबाज को चली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि मोहम्मद शहबाज एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक संस्था चलाते हैं। संस्था के माध्यम से समाज के कई गरीब गुरबा लोगों के बेटियों का उद्धार करते हैं, शादी विवाह कराते हैं, जिनसे कि सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जिनका दिल इतना बड़ा हो, उदार हो, वह भी तो सोचता होगा कि हम अपनी बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ समाज के सभी व्यक्तियों के निगरानी में, देख रेख में एक ऐसे जगह में करें कि जहाँ की हमारी बेटी महफूज रहे। लेकिन शहजादी खातून अपने पिता के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शहजादी खातून अपने समाज के रिश्तेदारों के तमाम व्यक्तियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पिता का कहना है कि शहजादी खातून हमारे लिए मर चुकी है, अब हम उनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नाता निभाना नहीं चाहते हैं। हमने कोर्ट से लिखवा लिया है कि शहजादी खातून हमारा कोई नहीं है, उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। कानूनन हम अपनी संपत्ति से भी उन्हें बेदखल करते हैं। शहजादी खातून से हमारे करीबीगण जो उनसे नाता रखेंगे, आप सब पत्रकार बंधुओं का उनसे भी नाता खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं गौसिया युवा क्लब रसलपुर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये हमारे गौसिया युवा क्लब रसलपुर के अध्यक्ष हैं और ये क्लब बहुत अच्छा खिदमत अंजाम दे रहा है माशाल्लाह। चाहे गरीबों का इलाज हो या गरीब बच्चियों का शादी ब्याह में मदद करना हो, बहुत अच्छा खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह। और इस तरह के संगठन का जो समाज सेवा करे ज़रूरत है हमारे समाज की। लेकिन हमारे क्षेत्र के और हम खास करके इस पंचायत के जो समाज सेवी कहलाते हैं, जो नेता कहलाते हैं, हकीकत में वो समाज सेवी नेता तो नहीं है, वो दलाल हैं और गरीबों का, इस समाज का शोषण करने वाले लोग हैं। उन लोगों को जलन होने लगा कि ये गौसिया युवा क्लब रसलपुर, ये जो है मान सम्मान मिल रहा है इन लोगों को लोकप्रिय हो रहा है, आम जनमानस का समर्थन मिल रहा है, तो जलन होने लगा उन लोगों को इसकी शोहरत से और लोकप्रियता से। तो बहरहाल ये लोग तो खैर इन हरकत से पीछे नहीं हटने वाले हैं, बल्कि गौसिया युवा क्लब रसलपुर और भी जोश और खरोश से समाज सेवा को अंजाम देते रहेंगे। तो नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि मौके के तलाश में रहा कि कब मौका मिलता है, किस तरह से जो इसको नीचा दिखाया जाए। खास करके इस क्लब के अध्यक्ष साहब को, शहबाज भाई, शहबाज आलम, मोहम्मद शहबाज आलम, जो कि रसलपुर गाँव के ही बाशिंदा निवासी हैं और इस क्लब को बखूबी अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों को रिपोर्ट भी मिलती है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन जो है असामाजिक तत्व कह लीजिए, उर्दू में कहते हैं समाज दुश्मन अनासिर को जलन होने लगा और नीचा दिखाने का हर संभव मौका तलाशने लगा। तो मोहरा के तौर पर इनके रिश्तेदारों को ही इस्तेमाल किया। इनके सास की जो यह सहेली है, वो एजेड औरत, क्या नाम है, सहारा खातून को मोहरा बना करके क्या किया, इनकी लड़की का अफेयर करवा दिया किसी लड़के से। वो लड़के का भी करेक्टर इन्हीं के ज़बानी सुन लीजिएगा, अफेयर करवा दिया। उस वक्त नाबालिग थी, थाने में कंप्लेन हुआ, उन लोगों को फरार करा दिया गया था, फिर बरामद कर लिया गया उन लोगों को। तो मौजूद उस वक्त के तत्कालीन थाना प्रभारी कैप्टन संजय पांडे ने बॉन्ड भरवा करके जो है दोनों को अपने अपने फैमिली के हवाले कर दिया। लड़की को लड़की वाले के हवाले कर दिया, लड़का को लड़का के हवाले कर दिया कि तुम लोग अभी नाबालिग हो। फिर जो है इनसे जलने वाले लोग क्या किया कि उसका 7-8 महीने बाद, ये जो फरार किया था ये 7-8 महीने पहले का वाक़या है। 7-8 महीने बाद यानी अभी कुछ दिन पहले क्या उसका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनवा करके फिर रपोश करवा दिया इसी के घर से।
तो बहरहाल ये गार्जियन होने के नाते हर संभव प्रयास किया, तलाशा भी, खोजा भी, कंप्लेन भी किया और हर संभव समझाने बुझाने का प्रयास भी किया कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। माँ बाप से बढ़ कर के औलाद का भला चाहने वाला और कोई नहीं होता है जी। माँ बाप से बढ़ कर के बेटी का भला चाहने वाला और कौन हो सकता है। हाँ, वो तो बेहतर ही फैसला करेंगे। हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो पता नहीं वो औरत तांत्रिक है क्या है नहीं है, वो ब्रेन वॉश कर दिया, प्रेम प्रसंग में फंसवा दिया, जैसे भी उसको शादी वादी करवा दिया और उसका सर्टिफिकेट वगैरह मदरसा का कोई फौकनिया वगैरह दिया था, उसका सर्टिफिकेट दे करके उसको बालिग साबित कर दिया। कोर्ट से भी उसको वो 164 का बयान के तहत जीत दिलवा दिया। तो भाई अपना कुछ दुखड़ा बयान करने के लिए आप सबको बोले हैं सभा जी। उस लड़के को इसलिए हम नहीं देना चाहते थे क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है ना बहुत ही ख़राब है, बहुत ही घटिया है। क्योंकि पहले एक अपने ही गांव में कुछ साल पहले अपने ही गांव में एक लड़की के साथ, शादीशुदा लड़की था, तो उनका हस्बैंड पंजाब में रहता था, तो उनके साथ रोज़ उनका हमबिस्तरी उनके साथ पकड़ा गया। वो अवैध संबंध में पकड़ा गया। गाँव वाला आवाज़ नहीं उठाया उनका नानी के डर से, तो कोई आवाज़ नहीं उठाया। तो वो लड़का फिर पंजाब से वापस आ रहा था ट्रेन से, उस ट्रेन में वो सनौली आकर के खुदकुशी कर लिया टेंशन से। फिर कुछ दिन बाद उनका भाई का, बड़ा भाई का, दानिश का शादी हुआ। दानिश का शादी के बाद फिर भाभी के साथ चक्कर चलाया। उनके हमबिस्तरी में पकड़ा गया, नंगा पकड़ा उनका भाई, बड़ा भाई। तो फिर उनका भी तलाक हो गया। तो यही उस लड़के का कर्तव्य है, इसलिए हम वहाँ रिश्तेदारी कभी करना नहीं चाहते थे। लेकिन चंद गद्दार गांव का जो है, यजीद का नस्ल है, यही लोग दलाली करते हैं। और जो वो पक्षवाद है, जो एक है हमारे गांव के मोटा गेंडा सांड है, वही सब साजिश करता है। अभी जो केस हुआ था, केस होने के बाद एफआईआर हुआ होने के बाद ये जितने भी वो लोग मुजरिम थे तो अपना घर में पनाह दिए उन लोग। वो मोटा गेंडा, वो हम लोग कोई अच्छा गांव समाज में काम कर रहा हूँ तो वो लोग को विरोध कर रहे हैं हम लोग का। यही सब सारी बातें हैं। यही सब गांव में किसी को अगर कोई भी अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, अपना बाल बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, उन लोग को ये सही नहीं लग रहा है। और हम लोग जो भी क्लब के जितने भी मेंबर हैं, हम लोग गरीबों का मदद कर रहा हूँ। और कोई समाज में अगर कोई गरीब है, यतीम है, उनका शादी दिलाने का हम लोग, जो भी हम लोग से जुटता है, हम लोग शादी दिलवाने का भी काम करता हूँ। और कोई अगर लाचार है, बीमार का इलाज भी हम लोग सब यार दोस्त मिल करके हम लोग इलाज भी करता हूँ। तो यही कामों से उन लोग को जलन होती है। तो हम लोग का एक कंप्लेन भी किया सर, लेकिन वो लोग भी अंदर ही जो फुकनिया का इंतजाम दिलवाया था मदरसा में, उनका एज कम था, लेकिन 1 साल वहाँ बढ़ा दिया गया। और हमारा स्कूल सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में 1 साल कम है उसका नाबालिग। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो हम लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो लोग को जलन क्यों हो रही है। मोहम्मद शाहबाज आलम, हसीब, परानपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मैं इससे पहले इनके एक मैटर इसी लड़की को लेके हुआ था। मैं वहाँ बीच बचाव करके कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाया। दोनों पार्टी में बॉन्ड भी बढ़ी गई कि भाई इसके बाद और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ समाज के गलत लोगों ने, तत्वों ने, जो दलाली का काम करता है, उन्होंने अपने हरकत को जारी रखा और वो अपनी हरकत में कामयाब भी हुई। लेकिन जब हम कोर्ट में हार गए, हमारे स्कूल की सर्टिफिकेट कम उम्र की थी, लेकिन उन्होंने ओसनिया फोकनिया मदरसा बिहार बोर्ड से, पटना बिहार बोर्ड से उन्होंने सर्टिफिकेट शो करवाया। उसके बाद मैंने इनको कहा कि भाई एक ऐसा आप बनाइए। एसडीओ कोर्ट से मैंने एक पेपर जो आप लोग देख रहे हैं बनाया। चल अचल संपत्ति से उस लड़की को शाहबाज ने अपना प्रॉपर्टी से नामहरूम कर दिया, बेदखल कर दिया। क्योंकि जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी इनके शाहबाज के प्रॉपर्टी का हकदार वो नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र इनके प्रॉपर्टी पे है। इस वजह से इन्होंने आप लोग के सामने में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहा है कि लड़की को, जो इनकी लड़की का नाम साजादी खातून है, इनको इन्होंने अपने अचल संपत्ति से बेदखल किया है। और हमारे कोई भी घर के सदस्य मेंबर जो है उनके साथ भी नहीं मिल सकता है। वो हमारा नाम भी कहीं वो यूज ना करे। अगर जो भी घर के मेंबर भी अगर उनसे अगर संपर्क रखेगा और
उन लोग से रखेगा तो उनको भी बेदखल किया जाएगा, या हमारा वाइफ हो या हमारा कोई भी बच्चा। प्रेम प्रसंग का मामला था ना कि उनको जादू तांत्रिक जो है ना गांव में ना, एक है हमारे गांव समाज के दलाल है, मोटा गेंडा, वो दलाल है, उनका माँ बहुत बड़ा तांत्रिक है, वही सब ये सब गेम करवा रहे हैं। वो व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? जी नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमको भी समाज में रहना, हमारी जान को भी खतरा है। और जो वो तांत्रिकी तंत्र मंत्र जो कर रहे हैं जी तो वो महिला को है उसका भी नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। जी उनका, और उन्हीं का माँ जो उनको केस जो अभी एफआईआर हुआ था, तो वही वो मोटा गेंडा वही अपना घर में शरण दिया था सब लोगों को, किसी को प्याज छीलने लगा दिया, अपना घर के काम बांट दिया, और किसी को आलू छीलने में लगा दिया, किसी को गोरू बैल गोरुओं का गोबर ले, हाँ इस तरह का वो काम करवा रहा था। और उन्हीं सबसे कमजोर कहाँ हो गया जब आपने कहा कि हमने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पाला पोसा जी तो फिर आपका कमजोरी कहाँ है? ऐसे तो बहुतों लड़का लड़कियां भाग रही हैं, इस बात को जान रहे हैं, तो क्या माना जाए कि सब में तंत्र मंत्र चल रहा है? जी उनको वो जो लड़की ना किसी से बात ही नहीं करता था, इतना सीधा साधा था, लेकिन उनको दिमाग उनका जो है ना वही तांत्रिक, हाँ जिस ब्रेन औरत वॉश का जिक्र कर रहे हैं ना सर, तो इस लड़की का यानी इनकी बेटी का ननिहाल भी वहीं पड़ता है, तो इसका नानी को भी वर्गला करके और जो है ब्रेन वॉश करके प्रेम प्रसंग का झांसा दे करके जो है बहुत मेहनत करके जो है उसको जो है ब्रेन वॉश कर दिया एक तरह से उसका। नाबालिग थी? हाँ जी नाबालिग। जी उम्र कितना था उस समय? 17 साल, अभी 17 साल 2 महीना है, साल पहले का वाकया है, तो जी उस टाइम और कम थी, उस टाइम 16 साल 2 महीना था। अभी कितना होता होगा? अभी 18 साल में अभी भी मतलब 17 साल 2 महीना या 3 महीना हो रहा है उनका। तो उनको उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हमारी जी वो जो है ना फौकनिया का इंतजाम जो दिलवाया था यहाँ पे मदरसा पे, तो वही सर्टिफिकेट से वो लोग 1 साल एज वो लोग बढ़ा दिया वहाँ पे। ये मामला है कितने दिन पहले का? ये 15 दिन पहले का। ये मामला जी तो लड़की उनके घर कर दी? जी कोर्ट से जज साहब जो उनका एफिडेविट देखा, वो उनका बर्थ सर्टिफिकेट। तो उस समय आपको मन में भरोसा नहीं था कि आप नाबालिग जब रहे? जी हमारे पास क्योंकि प्रूफ था, हमको हमारा बच्चा, हमको पता है कि कितना साल उनका एज है। तो वो लोग तो बड़ा शातिर निकला जो कि- जी बहुत ज़्यादा शातिर निकला। तो क्या लग रहा है आपको कि आपके बेटी से जो वो लोग जो शादी ब्याह के लिए निकाह वाली जो बात हुई है, वो क्या मतलब वो असली प्यार है कि नहीं धन का लोग? ये उनका, ये लोग का सब चाल है, गेम है, नीचा दिखाने का हमको। धन के लालच में करते जी हैं। अच्छा, लगभग उनका शेयर कितना बनता आपके हिसाब से बेटी का? जो भी बने ये अब तो बेदखली कर दिया। बेदखली कर दिए उनको। अब उनके साथ कुछ भी हो, हम उसका जिम्मेदार और है नहीं। और आपका पीछे पूरा समाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का एक ही मकसद है कि समाज की बच्चियों को ये मैसेज देना कि तुम्हारा वेल विशर, शुभ चिंतक, अच्छा चाहने वाला और कोई नहीं होता है। माँ बाप हमेशा औलाद के हक में सही फैसला लेता है, और अगर तुम माँ बाप के फैसले के खिलाफ जाओगे तो आने वाली ज़िंदगी में तुमको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो पलट के देखोगी तो एक जो सहारा होता है मायके, वो भी तुमको छूटा हुआ मिलेगा। इसीलिए जो है माँ बाप के फैसले पे भी करें। हाँ ठीक है, कोर्ट के माध्यम से एक रिश्ता जो बनता था वो खत्म हो गया। बेटी और दामाद कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपके परिवार वाले मान गए इस बात को? हाँ क्या पूरा परिवार मानता है? पत्नी है और परिवार में सारे सबके भी सब है, सब हर तरह का रिश्ता नाता तोड़ लिया, जैसा कि इन्होंने हमें बताया। इसमें वो दावा नहीं कर सकती है कि मेरे पिता कौन है, माँ बाप कौन है? नहीं सर। बच्ची का नाम बता सकते हैं आप? शहजादी खातून, तो शादी कहाँ हुआ उनका? खेंडावाड़ी।